बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आपको मालूम है कि हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट की हुई थी, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन से पहले इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोग बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज सैकराइड्स। क्यों कहते हैं सैकराइड्स? सैकराइड्स बुनियादी तौर पे ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड में सैखारॉन इसको कहा जाता है, सैखारॉन, और इसका मतलब होता है शुगर्स। तो ये आपने बता देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, और सैकराइड्स मैंने सैकरॉन, और सैकरॉन का मतलब शुगर्स। तो ये आपने इसमें बता देना है। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले को हम लिखेंगे मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स के बाद हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन इसको लिखेंगे ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, एंड नंबर थर्ड वन पॉलीसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। और हमारा जो लेक्चर भी होगा इन्हीं पे ही होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को आगे हम लोग थ्री टाइप्स में तकसीम कर देते हैं। नंबर वन इज़ कॉल्ड एज मोनोसैकराइड्स, द सेकंड वन इज़ कॉल्ड एज ओलिगोसैकराइड्स, एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड एज पॉलीसैकराइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, और सीक्वेंस में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है? मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होती हैं मोनोसैकराइड। तो आप यहाँ पे बिल्कुल बता दें कि दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर। सबसे अगर कोई सादा तरीन कोई शुगर है तो वो मोनोसैकराइड्स हैं, ठीक है। तो आप भी यहाँ लिख दें दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर्स, सिंपलेस्ट शुगर। इससे सिंपल और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपने बता देना। इसके चंद एक फीचर्स, इनकी खूबियाँ, कुछ फीचर्स। तो फीचर्स में पहली बात तो इसके बारे में बता दें, दे आर स्वीट इन टेस्ट, हाईली स्वीट इन टेस्ट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, ये शुगर जो हैं ये जायके में मीठी होती हैं। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में बहुत आसानी से जो है, और ह्यूज क्वांटिटी में पानी में ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। और तीसरी बात, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनको पानी की मौजूदगी में मज़ीद शुगर में नहीं तोड़ सकते, सिंपल शुगर, क्योंकि सबसे सिंपल शुगर यही हैं। ईंट को तोड़ के कभी भी ईंट नहीं मिलती। तो बुनियादी तौर पे ये सिंपलेस्ट शुगर हैं। इनको जब आप तोड़ते हैं तो कम से कम शुगर नहीं मिलेगी, कुछ और मिल सकता है लेकिन शुगर नहीं मिलेगी। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो उसके बाद आप लोग इसको कंटिन्यू रखें। इसकी कंपोजिशन कह लें इसकी, ये कौन कौन से केमिकल्स से, कौन कौन से एलिमेंट्स से मिलके बनी है।
तो इसमें आप लोग बता दें कि मोनोसेक्राइड्स आर द पॉली हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। जैसे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें कि इसमें बहुत ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं और किसी एक कार्बन के साथ या तो एल्डो ग्रुप बना हुआ होगा या कौन सा ग्रुप बना हुआ होगा, कीटो ग्रुप बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें ये डिटेल बता दी है। यहाँ पे जस्ट एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ऑल दी कार्बन्स, हर कार्बन के साथ, ऑल दी कार्बन, ठीक है, इन मोनोसेक्राइड्स, जब भी आप मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे, कंटेन OH ग्रुप, OH ग्रुप एक्सेप्ट वन, यानी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हर कार्बन के साथ OH ज़रूर होगा, लेकिन एक कार्बन ऐसा होगा जिसके साथ OH नहीं होगा, और वो कार्बन कौन सा होगा, या तो वो एल्डो होगा या वो क्या होगा, कीटो होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये देखें, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल फिर आपको बता के दिखा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। ये अगर आप देखें, कार्बन कार्बन कार्बन, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, अब हर एक कार्बन के साथ OH ज़रूर होगा। जैसे ये देखें, मैंने यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया OH, इधर भी देखें, इधर भी लगा दिया OH और इधर भी लगा दिया OH। अब इधर भी मैंने एक कार्बन के साथ OH नहीं लगाया, इधर भी मैंने एक कार्बन के साथ OH नहीं लगाया। उसकी वजह लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये देखें, ये ग्रुप है एल्डो ग्रुप। अब इस कार्बन के साथ देखें, ये एल्डो ग्रुप कहलाएगा, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी भी हो गई है, और यहाँ पे ये एल्डो ग्रुप कहलाएगा। बाकी जितनी जगह बचती है वहाँ पे आपने एक एक हाइड्रोजन लगा के कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देनी है। तो ये आपके सामने देखें, ये आपके साथ हर एक कार्बन के साथ OH होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एक कार्बन के साथ OH नहीं होगा जिसके साथ क्या होगा, ग्रुप। इसी तरह यहाँ देखें, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज़ द कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप है, और इसमें भी देखें यहाँ भी OH नहीं है, बाकी सब के साथ OH मौजूद है। रिमेनिंग जगहों पे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होती है, तो रिमेनिंग जगहों पे आपने क्या लगा देना है, H लगा देना है, यानी हर एक कार्बन को आपने OH लगा देना है, एक कार्बन को OH नहीं देना जिसके साथ ये एल्डो ग्रुप होगा या कौन सा ग्रुप होगा, कीटो, और बाकी रिमेनिंग जो जगह बचेगी उन सब के साथ एक एक H लगा के इसको आप लोगों ने इसकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। फिर साथ साथ इनके आप नाम बता दें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो नीचे बॉक्स में लिखे भी हुए हैं। इसका नाम है ग्लिसरा एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं ग्लिसरा एल्डिहाइड, और इसका नाम है डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। और ये भी बता दें कि ग्लिसरा एल्डिहाइड जो है एक एल्डो शुगर है। ग्लिसरा एल्डिहाइड एक क्या है, एल्डो शुगर। क्यों? उसकी वजह, इसके साथ कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। जबकि ये एक जो डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन है, ये एक कीटो शुगर है। ठीक है, और एक और चीज़ आप लोगों ने बता देनी है कि ये दोनों ही बनते हैं एज एन इंटरमीडिएटरीज ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। इसका अक्सर औकात ये इतना सा इसका फार्मूला आ जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का। सिर्फ आपने क्या करने हैं, अगर आपसे पूछ ले ग्लिसरा एल्डिहाइड का फार्मूला बनाए तो आपने 3 कार्बन जोड़ के इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देना है, और डाई हाइड्रो ऑक्सीटोन कैसे बना, तो 2 मार्क्स जो है आपको आराम से मिल जाएंगे।
तो ये इसको आप छोड़ नहीं सकते, तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे, मोनोसेक्राइड्स को ही। तो मोनोसेक्राइड्स में आप लोगों ने इसकी एक बहुत बड़ी खूबी बता देनी है कि मोनोसेक्राइड के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 3। कम से कम मोनोसेक्राइड बनाने के लिए 3 कार्बन, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 7। तो अगर मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ट्राइओज। नंबर ऑफ कार्बन जो हैं अगर 4 होंगे तो आप उनको बोलेंगे टेट्रोज, और अगर नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो 5 होंगे तो आप उनको बोलेंगे पेंटोज। 6 होंगे तो वो हो जाएंगे हेक्सोज, और ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ कार्बन 7 होंगे तो हो जाएंगे हेप्टोज। तो पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मोनोसेक्राइड के अंदर कम से कम कार्बन कितने होते हैं, 3, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 7। और इनका जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला वो क्या है, वो ये है CH2ON, और N क्या है, N है नंबर ऑफ कार्बन, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। ये इसमें आप लोगों ने बता देना है, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ आप लोगों ने 9th-10th के अंदर भी इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब मैं आपको इसका एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर आपको और आसान हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर में मैं एक तरफ बना के दिखाऊंगा आपको राइबोज, और एक तरफ मैं बना के दिखाऊंगा आपको हेक्सोज। अब राइबोज को आप पेंटोज भी कह सकते हैं, क्यों, इसके अंदर 5 कार्बन होंगे, तो हम भी फार्मूला को फॉलो करते हैं। ये देखें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। हम इनको नंबर भी दे देते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। नंबर 1 कार्बन पे आप लोगों ने एल्डो ग्रुप लगा देना है। ये देखें, ये आ गया आपके पास एल्डो ग्रुप। बाकी मैंने क्या कहा था, इसको जिसके साथ ग्रुप होता है उसके साथ आपने OH नहीं लगाना, हमने भी नहीं लगाया। दूसरी शर्त क्या है, बाकी सब के साथ आप क्या लगा दें, OH लगा दें। ये देखें, OH लगा दें। तो सब के साथ हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। फिर तीसरी शर्त क्या कही थी, जो बाकी जगह बचेगी वहाँ पे आपने क्या लगाना है, हाइड्रोजन। तो बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हर जगह पे क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें। ये ले जी, ये आपके पास हाइड्रोजन लग गया और ये आपके पास बन गया राइबोज। ठीक है, तो ये राइबोज शुगर बन गई। इसी तरह हेक्सोज के लिए क्या करना है, हेक्सोज के लिए फिर वही बात, 6 कार्बन चाहिए आपको, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नंबर लगा दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके साथ भी आप ग्रुप लगा दें, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लगा दें, H। पहली शर्त पूरी हो गई, इसको हमने OH नहीं दिया, ये OH लगा दिया, यहाँ पे हमने ग्रुप बना दिया एल्डो ग्रुप। बाकी जगहों के साथ मैंने क्या कहा था आपको, हर एक के साथ क्या लगा देना है, OH। इसके कार्बन नंबर 2 OH राइट साइड पे, यहाँ पे OH जो है वो लेफ़्ट साइड पे लगाना ज़रूरी है। इसी तरह यहाँ पे OH, ये OH, सब के साथ एक एक OH लगा दें। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी ये OH आपने लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे क्यों नहीं लगाया। उसकी वजह है कि अगर ये OH इधर राइट साइड पे लगाएंगे तो ये ग्लूकोज नहीं बनेगा, ये कुछ और बन जाएगा, ये एल्लोज बन जाएगा। इसी वजह से इसका यहाँ पे OH लगाना ज़रूरी है। अगर आप ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो इतने से फ़र्क से पूरे का पूरा फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, गर्ज़ हमने क्या किया, सबके साथ एक एक OH लगा दिया।
तीसरी शर्त क्या बताई थी कि सबके साथ आपने क्या लगा देना है, H H H H H और H। तो ये ले जी, ये आपके पास हेक्सोज में क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, और ये आपके पास पेंटोज में क्या बन गया, राइबोज बन गया। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो ये हो गया वेरी सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही एल्डो शुगर्स भी हैं। क्या हैं? एल्डो शुगर। तो दोनों ही एल्डो शुगर्स हैं। राइबोज भी एल्डो शुगर है और ग्लूकोज भी एल्डो शुगर है, क्योंकि दोनों के पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो लिहाजा दोनों ही एल्डो शुगर कहलाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसकी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, मज़ीद आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसको तो आप रट्टा तो लगाना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, कंसेप्चुअल ही। इसको खुद ही आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में खुद ही बनाना है और विदाउट इसको याद भी नहीं करने की ज़रूरत, सिंपल सी बात है इसमें। अब होता क्या है, मोनोसेक्राइड जो होते हैं जब ये वाटर में होते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप बता दें कि व्हेन इन वाटर जब मोनोसेक्राइड पानी में होते हैं, दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको कि ये कैसे रिंग बनाते हैं। ये मैं आपको रिंग बनाने का तरीका, जैसे ये देखें, अभी हमने लिखा राइबोज, तो आप भी ये देखें, ये राइबोज दोबारा से लिख लेते हैं 3, 4 एंड 5। यहाँ पे क्या चीज़ थी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या था H, इधर क्या था OH, इधर क्या था OH, इधर क्या था OH, इधर क्या था OH, इधर क्या था H, इधर क्या था H, इधर क्या था H, H और इधर क्या था H। नंबर लगा देते हैं इसके 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेसिकली ये एक आपके पास एल्डो शुगर बन गई जिसको हमने क्या कहा, राइबोज। ठीक है। अब होता क्या, होता ये है कि जब इसको आप वाटर में डालते हैं तो ये रिंग बना देता है। रिंग बनाना बहुत सिंपल है, बगैर इसको जहन पे दबाव डाले आपने क्या करना है कि ये देखें, ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक डबल बॉन्ड तोड़ देना है, ख़त्म कर देना है, और ऑक्सीजन का जो यहाँ से बॉन्ड ख़त्म हुआ है वो नीचे आपने सेकंड लास्ट कार्बन पे लेके आना है। जैसे इसके टोटल कार्बन कितने थे, 5, तो सेकंड लास्ट कौन सा हुआ, 4। सेकंड लास्ट कार्बन को हम लोग पेनल्टी मेट कार्बन भी बोलते हैं, पेनल्टी मेट कार्बन। ओके। अब इस OH को यहाँ से निकाल दें, क्योंकि ये O जो है इससे दोस्ती करना चाह रहा है, तो ये दोस्ती होने दें और OH को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दें। तो बेचारा OH कहाँ धक्के खाएगा, OH जो है इसको टॉप पे ले आए यहाँ पे। तो दैट्स ऑल। इसी को अब आपने रिंग की फॉर्म दे देनी है, जैसे मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गई ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे अटैच हुई हुई है, कार्बन नंबर 1 से, तो हम भी यहाँ कार्बन नंबर 1 लिख देते हैं। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या चीज़ अटैच हुई हुई है, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 किससे अटैच हुई हुई है, कार्बन नंबर 3 से। कार्बन नंबर 3 किससे अटैच हुई हुई है, कार्बन नंबर 4 से। इसको लेट मी ड्रॉ ऑक्सीजन इन द सेंटर। कार्बन नंबर 4 किससे अटैच हुई हुई है, कार्बन नंबर 4 ऑक्सीजन से, तो हम भी इसको ऑक्सीजन से। और कार्बन नंबर 4 किससे अटैच हुई हुई है, कार्बन नंबर 5 से। तो ये देखें, ये कार्बन नंबर 5 आ गया। अब कार्बन नंबर 1 के साथ क्या कुछ है, कार्बन नंबर 1 के साथ है H है, OH है। कार्बन नंबर 2 के साथ भी क्या है, H है, OH है। 3 के साथ क्या है, H है, OH है।
और कार्बन नंबर 4 के साथ क्या है, सिर्फ H है। और कार्बन नंबर 5 के साथ क्या है, एक साइड पे आपके सामने OH है, एक तरफ H है, एक तरफ, इसको इकट्ठा लिख देते हैं CH2OH, CH2OH। तो ये हो गया जी बगैर रटा लगाए इसका फार्मूला। और इसका अब नाम हो, पहले इसका नाम था राइबोज, अब ये हो जाएगा राइबोफ्यूरानोज, राइबोफ्यूरानोज। ठीक है जी। ये जितने भी फ्यूरानोज होते हैं ये 5 कॉर्नर्स वाले होते हैं, जैसे कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3, कॉर्नर नंबर 4, कॉर्नर नंबर 5। तो फ्यूरानोज जो होते हैं 5 कॉर्नर्स वाले होते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पे साथ में डी भी लिखा हुआ होगा। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। अब इसका मतलब क्या है बुक में तो नहीं बताया हुआ, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये है जी राइबोस का फार्मूला, ये है जी राइबोस का फार्मूला। आपने पेनल्टीमेट कार्बन देखना है। पेनल्टीमेट कार्बन यानी 1 2 3 4 5। पेनल्टीमेट कौन सा बताया था, सेकंड लास्ट। टोटल है 5, तो सेकंड लास्ट कौन सा हुआ, 4। अगर OH दाएं साइड पे है, राइट साइड पे है, तो फिर ये होती है डी ग्लूकोज। ठीक है। अगर पेनल्टीमेट कार्बन जो है उसका OH लेफ्ट साइड पे हो तो उसे बोलते हैं एल ग्लूकोज। ठीक है ना। तो ये डी राइबोज है। डी राइबोज क्यों है, ये डी राइबोज इसलिए है कि सेकंड लास्ट OH राइट साइड पे है, तो ये राइबोज ही नहीं बल्कि डी राइबोज है। ठीक है। और अगर OH इसका लेफ्ट साइड पे होता तो फिर ये कौन सा राइबोज होता, एल राइबोज। इसी तरह ये है ग्लूकोज। इसमें देखते हैं टोटल कितने हैं, 6। और इसका सेकंड लास्ट कौन सा बना, ये नंबर 5। इसका देखें, सो सेकंड लास्ट को क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट कार्बन। इसका OH कहाँ पे है, राइट साइड पे, तो लिहाजा ये कौन सी ग्लूकोज हो गई, डी ग्लूकोज। और अगर ये O इधर होता तो फिर ये एल ग्लूकोज होती। तो लेकिन आपकी बुक में दोनों ही जो हैं वो डी ग्लूकोज और डी राइबोस जो हैं वो दिए गए हैं। तो बग़ैर इसको याद किए, बग़ैर इसको जहन पे दबाव डाले आप इसको याद कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अब हम लोग आपको रिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं ग्लूकोज का, बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल। ये देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। एल्डो ग्रुप पहले पे लगा दिया, सेकंड पे आ गया OH, इसका OH यहाँ पे आ गया, इसका OH यहाँ पे आ गया, इसका OH यहाँ पे आ गया और इसका OH यहाँ पे आ गया। रिमेनिंग जगहों पे क्या कहा था, क्या लगाना है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। इसके नंबर ऑफ कार्बन कंप्लीट कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 हैं टोटल। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा हुआ, 5वां, और OH कौन सा हुआ राइट साइड पे, तो ये कौन सी होगी, डी ग्लूकोज। इसका भी आप ऐसे ही करें कि यहाँ से ऑक्सीजन की एक टांग को तोड़ दें, और इसकी टांग तोड़ने के बाद ऑक्सीजन जाहिर बात है ये जाके पेनल्टीमेट कार्बन के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश करता है। तो पेनल्टीमेट कार्बन यानी सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ, कार्बन 5। यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दें, गेट आउट कर दें इसको, यहाँ से OH को निकाल दिया और इसको इसके साथ दोस्ती करवा दें। और इस OH को जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है इसको यहाँ पे ले आएँ। ठीक होगी बात। बस जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो बाकी काम ख़त्म आपका। ये देखें यहाँ पे ये आपके पास आ गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे अटैच है, कार्बन नंबर 1 के साथ, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं भाई। ये ले कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ। 2 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 3 के साथ। 3 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 4 के साथ। 4 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 5 के साथ, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं कार्बन नंबर 5 के साथ। और कार्बन नंबर 5 किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, तो हमने भी ऑक्सीजन जोड़ दिया। और कार्बन नंबर 5 किससे अटैच है, कार्बन नंबर 6 के साथ। ये ले, कोई मसला ही नहीं है। बाकी मैंने क्या बताया था, कार्बन नंबर 1 में क्या कुछ है, H और OH है, तो आप भी ऐसे ही कर दें, H और OH लगा दें। कार्बन नंबर 2 के साथ क्या है, H और OH। कार्बन नंबर 3 के साथ क्या है, H और OH। ये लें।
कार्बन नंबर 4 के साथ क्या है, H और OH। कार्बन नंबर 5 के साथ क्या है, H। और कार्बन नंबर 6 के साथ क्या है, CH2OH, CH2OH। तो वेरी सिंपल, तो ये बन जाएगा ग्लूकोफ्यूरानोस। वो था राइबो, वो कहाँ गया जी, राइबोफ्यूरानोस था, ये था ग्लूकोपायरानोस, सॉरी ग्लूकोपायरानोस, ग्लूकोपायरानोस जी, ग्लूकोपायरानोस, ठीक है, वो था राइबोफ्यूरानोस, ये है ग्लूकोपायरानोस। पायरानोस के 6 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर चीज़ें बता देनी हैं। तो ये हो जाएगा ग्लूकोपायरानोस और एक हो जाएगा राइबोफ्यूरानोस, और इसके शुरू में भी आप क्या लगा दें, डी, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो थी। ये देखिए यहाँ पे OH राइट साइड पे था। वेरी वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप इसकी एग्जांपल्स कुछ दे दें, एग्जांपल्स कि ये जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि C3 और C4 यानी ट्राई जो थे हमारे पास C3 थे, जिसको हमने कहा था, एक का नाम रखा था ग्लिसरा एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरा एल्डिहाइड रखा, उसका दूसरे का नाम रखा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन रखा था हमने। तो ये आप लोगों ने बता देना है इसके अंदर कि C3 जो अभी हमने पढ़े थे, एक का नाम था ग्लिसरा एल्डिहाइड और एक का हमने पढ़ा था जिसको हमने क्या कहा था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये साथ में बता दिया था ये किस में बनते हैं, ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया था। इसके अलावा जो हमारे पास अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ है C4 टेट्रोज, ये ज़्यादातर जो है ये बैक्टीरिया में होते हैं, बैक्टीरिया में। और पेंटोज और हेक्सोज जो हैं ये मोस्ट कॉमन हैं, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं नेचर के अंदर। वो कैसे, वो ऐसे, एक तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्या पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनती है, और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज क्या है जी, एक हेक्सोज है। इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ जी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O इज गिव्स अस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है ग्लूकोज, और साथ में हमें क्या देता है, ऑक्सीजन, और साथ में ये हमें क्या देता है, वाटर। तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर भी बनती है, ये आपको पहले ही पता है इस बात का, ठीक है। और ये आप देख लें कि इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इसमें एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। यानी ऐसे रिएक्शंस को चलाने के लिए, क्योंकि ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, और इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको एनर्जी देंगे तभी वो रिएक्शन चलेगा। यहाँ पे एनर्जी हम कहाँ से दे रहे हैं, सनलाइट से दे रहे हैं। साथ साथ आप ये बता दें कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अगर पौधा, अगर प्लांट 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना चाहता है तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सूरज से, 717.6 किलो कैलोरी की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तब प्लांट जो है वो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाएगा, ये बता देंगे आप लोग। उसके अलावा इन फ्री स्टेट ये किस किस में पाई जाती है, ये ग्रेप्स में पाई जाती है, ये फिग्स में पाई जाती है, फिग्स में, और ये डेट्स वगैरह में ये पाई जाती है। इसी वजह से ये इतनी मीठी होती हैं। और हमारे ब्लड के अंदर बता दें, ठीक है, इसकी हर वक्त जो मिकदार है
तो वो कितनी रहती है 0.08%, 0.08%। और एंड इसको कहाँ पे जाके करना है कि मोनोसेक्राइड की ये इतनी सिग्निफिकेंस तो बता दी, मज़ीद इसके फ़ायदे क्या हैं कि इनसे आप लोग ओलीगो और इसी से ही आप लोग पॉलीसेक्राइड्स भी बना सकते हैं। यानी पॉली डायरेक्ट नहीं बन सकता और ओलीगो डायरेक्ट नहीं बन सकता, कभी दीवार डायरेक्ट नहीं बन सकती, ईंटों के साथ ईंटें जोड़ेंगे तभी वो बनेगा ओलीगो, तभी वो बनेगा पॉली। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे स्टार्च है। अब स्टार्च के अंदर मैनी मोनोसेक्राइड्स मौजूद हैं तब जाके स्टार्च बनी है। ग्लाइकोजिन, ठीक है, मैनी ग्लूकोज मौजूद है तब जाके वो ग्लाइकोजिन बनी है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।